राणा ने इनके प्रेम की परीक्षा ली। कुछ लोगों को बहकाने पर तीसरे मंजिल पर भजन कीर्तन के लिए आयोजन किया। श्री विट्ठल दास जी नृत्य करते हुए तीसरे मंजिल के नीचे आ गए और जब नीचे आ गए तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। राणा को बड़ा बड़ा खेद हुआ, बहुत दुख हुआ और जिन लोगों ने इनको बहकाया था उनको बहुत गालियां दी। और इसके बाद जो साथ में संत लोग गए थे विट्ठल दास जी को, उनको उठाकर घर ले आए। राणा ने इनके माता जी के, इनकी पत्नी के भरण पोषण के लिए प्रचुर मात्रा में धन भेजा है। 3 दिन बीतने पर विट्ठल दास जी मूर्छित अवस्था से जगे हैं तो पता चला कहीं चोट नहीं, कहीं खरोच भी नहीं। देखो, प्रेम में उन्मत्त होकर गिरे थे, तो जहां प्रेमी होते वहां भगवान होते हैं। विट्ठल दास जी को ठाकुर जी गोदी में ले लिए थे, लोगों को लगा के भूमि पर गिर गए थे। विट्ठल दास जी को कहीं भी कोई चोट नहीं आई थी, कहीं छिलाया भी नहीं था, कहीं खरोच नहीं। जब विट्ठल दास जी होश में आए तो विट्ठल दास जी की माता ने सारी बातें सुनाई। उठे जब माए ने जनाए सब बात कही, सही नहीं जात निसी निकसे विचारी के। श्री विट्ठल दास जी जब उठे हैं तब माता ने सब बताया कि बेटा, तुम गए थे राणा के पास जो हमारे जजमान हैं, तुम्हारे लिए भजन कीर्तन के लिए तीसरे मंजिल पर आयोजन किया था, तुम नीचे गिर के आ गए, संत लोग तुम्हें उठाकर ले आए और राणा ने हम लोगों के लिए भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन भेजा है। विट्ठल दास जी को बड़ा शोक हुआ। बताओ, यह है माता जी मेरी, बेटे का मृत शरीर घर आया और उस शरीर को लेकर के परेशान नहीं हुई ज्यादा, बल्कि धन आया, राणा ने धन भेजा तो धन को रख करके खुश हो गई कि देखो राणा ने धन भेजा है। और खुश होकर के बता रही हैं इतना धन दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मैया को बेटा नहीं धन प्रिय है। और सत्य यही है कि संसार में सबको धन प्रिय ही दिखाई देता है। पैसे बिनु बाप कहे पूत तो कपूत भयो, हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा किए थे। तो इनसे सहा नहीं गया। राणा का सद्भाव है, राणा को शोक हुआ, उन्होंने पैसे भेज दिए, धन भेज दिए, ठीक है, लेकिन मेरी मैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माता पिता स्वार्थरत हो, ऐसा मान करके बड़ा कष्ट हुआ। सोचा है घर परिवार के मुंह ममता बनी रहना चाहिए, सबको धन प्रिय है, बेटा प्रिय नहीं है। सही तो यह है कि कोई भी अपने बालक को दुलारते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं तो इसी कामना से कि ये आगे चल करके लाके धन हमें दे। मात पिता बालकन बुलावहीं और उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। निसी निकसे विचारी के श्री विट्ठल दास जी रात्रि में घर छोड़ के निकल लिए, कहा रहूंगा नहीं यहां पर, चल दिए। आए यो छठी करा मैं गरुड़ गोविंद सेवा, करत मगन हिये रहत निहारी कई। घर से निकल लिए। माता फिर बाद में दुख प्रकट करने लगी।
राणा को संदेश कहलवाई। राणा ने अपने आदमी को भेजा खोजने के लिए। सब लोग खोजने में लगे, गए कहाँ विठल दास। लेकिन जिसका वैराग प्रबल होता है, जो भजन के लिए निकलता है, फिर वो तो भजन के लिए एकांत स्थान देके भजन में लग जाता है। तो श्री विठल दास जी कहाँ आए? छठी करा में। छठी करा वह स्थान है जहां लाला कन्हैया का छठी उत्सव हुआ है। नंद बाबा वहीं छठी उत्सव किए हैं। छठी करा में एक मंदिर है, एक ठाकुर जी का विग्रह है जिसका नाम है गरुड़ गोविंद जी। इनके बारे में कथा इस प्रकार की है। जो छठी करा में श्री गरुड़ गोविंद जी हैं, उनके बारे में कथा इस प्रकार की है। भगवान श्री कृष्ण जी को जैसे कि पुतना का वध और तृणावर्त का वध, वत्सासुर का, बकासुर का वध, जमला अर्जुन का उद्धार, इन सब कथाओं से, चर्चाओं से सकटभंग, इनके ग्वाल बाल की जो मंडली है, जो इनके बाल सखाओं की मंडली है, उसमें से कुछ लोग कहते हैं देखो हमारे कन्हैया भगवान हैं। तो दूसरा एक कहता है अरे नहीं नहीं हमारा कन्हैया भगवान नहीं है। तीसरा कहता कैसे भगवान नहीं है। तो चौथा कहता कैसे भगवान है। तो पांचवा कहता तुमने नहीं देखा जाना कि पूतना को मार दिया इन्होंने। कह रहे उसका समय पूरा हो गया होगा, मर गई होगी, ये कैसे भगवान है। छठवां कहता है तृणावर्त को मारा सो। कहा मारा तो क्या हो, भगवान। भगवान का मतलब कुछ पहचान होना चाहिए। क्या पहचान? तो सखा मंडली में दो भाग बट गया। एक भाग वो है जो कहते हैं भगवान है, दूसरे भाग दूसरी मंडली है वो कहती नहीं भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान के चार भुजा होती है, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होते तब भगवान। अब दोनों समाज के बीच तरह से बहस होती है। बहस होती है तो ठाकुर जी को लगा कि हमारे सखाओं के शंका को दूर करना चाहिए। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, गरुड़ पर बैठे हुए, चार भुजा नहीं 12 भुजा से प्रकट हुए, 12 भुजा से। तो जो लोग कह रहे थे भगवान का, देख मैंने पहले कहा था ना, देख भगवान है, ये गरुड़ जी हैं, अभी इनको उड़ा ले जाएंगे। कान्हा ने उड़ाना नहीं, रुकिए। 12 भुजा है, 4 में शंख चक्र गदा पद्म, 2 में धनुष बाण और 2 में मुरली लकुट, 2 में हल मूसल और 2 में दंड कमंडल। अद्भुत वेश। सबने वंदन किया, सबने प्रार्थना किया, सबको बड़ा आनंद आया। बाल सखाओं ने कहा जय जय, आप कृपा करके इसी रूप में यहां विराज जाइए ना, अच्छा लगेगा। लाला कन्हैया ने कहा ठीक है, मेरा विग्रह इसी रूप में यहां विराजित रहेगा। तो छठी कारा में ये गरुड़ गोविंद जी महाराज विराजते हैं, जो 12 भुजा वाले हैं। सबके लिए मूर्ति है, पर बाल सखा के लिए ये विश्वास दिलाने के लिए साक्षात गरुड़ पर आरूढ़ हुए भगवान हैं। उन्हीं की सेवा में विठल दास जी भी सम्मिलित हो गए। मंदिर से एक पारस मिलता है, भोजन करते हैं, भजन करते हैं। राजा के जे लोग सुतो ढूंढी करी रहे बैठी। राजा के लोग ढूंढ करके हार करके बैठ गए, कहीं नहीं मिले। पासे में छठी करा में पूरा परदेश छान लिए, कहीं मिले नहीं। तिया मात आई करई रुदन पुकारी कई। विठल दास जी की पत्नी और उनकी माता खोजती खोजती आ गई यहाँ पर और रोने लगी। माता कहती है बेटा घर चलो। विठल दास जी सुन रहे हैं, कुछ न बोलना है न जाना है। कि ये लय उपाय रही कि तो हा खाए। बहुत उपाय किया, बहुत समझाया कि तो हा खाए। हा खाना माने गिरगिराना। बहुत गिरगिराई माता और पत्नी।
ये तो रहे मडराए, पर ये तो वहां पर मडराए रहे, जमे रह गए। तब मैया और पत्नी ने विचार किया कि हमको भी नहीं जाना, यहीं रहेंगे। तो मैया और पत्नी दोनों विठल दास जी के साथ वहीं छठी कारा में रह गए। छठी कारा में रहने लगे। पारस एक मिलता है, भोजन पाने वाले 3 हो गए। विठल दास जी थोड़ा सा पाते, बाकी माता जी को, पत्नी को दे देते हैं। धीरे धीरे करके कमजोर हो गए, बहुत दुर्बल हो गए विठल दास जी। अब एक पारस में 3 लोगों का निर्वाह, स्वाभाविक है कि दुर्बलता आएगी ही। देखो जब कष्ट तन प्रभु जु सुपन दियो, जावो मधुपुरी ऐसे 3 बार भाखिए। देखो जब कष्ट तन, जब उनके तन में बहुत कष्ट देखा, तब श्री कृष्णचंद्र भगवान जी ने, ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में 3 दिन लगातार कहा, विठल दास मथुरा चले जाओ, अपने घर चले जाओ, पत्नी है, माता है, सबको लेकर जाओ। 3 बार भगवान का लगातार आदेश, स्वप्न आदेश। देखो कलयुग है, भगवान स्वप्न में भी कुछ कहे तो उसको सही मानना चाहिए। आए जहां जाति पाति छाए कछु और रंग। विठल दास जी मथुरा आए, देखा वहां चतुर्वेदी 24 लोगों में और ही रंग कुछ छाया हुआ है। हरि विमुखन दारुण दुख पायो, निष्दिन विषय भोग की चिंता, अंत काल दिन आयो। ये और रंग क्या छाया है? कहा सब भांग घोट रहे हैं और भांग की बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, भांग की बड़ाई कर रहे हैं, तंबाकू की बड़ाई कर रहे हैं, गांजा की बड़ाई कर रहे हैं, सब मस्त है। कोई भगवान का नाम नहीं लेता है, बल्कि विठल दास जी को देखो, देखो विठल दास जी को देखा तो कहा देखो बाबा बन गए, तो फिर घर आ गए। हम कहते थे बाबा में रहना मुश्किल है, रह पाते कोई बाबा में? सबको घर की याद आती है, फिर भागे भागे घर आ गए। विठल दास जी कुछ बोलना नहीं किसी, क्योंकि भगवान का आदेश है। एक खाती साधु संग अभिलाखिए। एक खाती था, खाती माने बढ़ई, जो बड़ा प्रेमी था मथुरा में। वो चाहता था कोई साधु आवे तो उनकी मैं सेवा करूं। तो विठल दास जी उन्हीं घर चले गए और उन्होंने इनको अपने घर के बरामदे में ठहरा दिया, यहीं रहिए, भजन कीजिए। तिया रही गर्भवती सतीमती सोचयती। विठल दास जी की धर्म पत्नी गर्भावस्था में हो गई और गरीबी के कारण उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती है। विठल दास जी की पत्नी गर्भावस्था में और गरीबी है, कुछ है नहीं व्यवस्था, इसलिए बहुत चिंतित रहती है, क्या करें, और प्रसव कहाँ कैसे क्या होगा इस बात को बड़ी चिंता रहती है। विठल दास जी ने सोचा जहां बरामदे में रहते उन्हीं के एक अलग अकेले रहने के लिए बीच में एक दीवार कर देते हैं, तो वहां उनका प्रसव होगा। इसलिए उन्होंने नींव खोदना शुरू किया और नींव खोदा तो वहीं पर एक भगवान की प्रतिमा और एक बहुत बड़ा घड़ा मिला जिसमें मुहर भरा हुआ है। धान और भगवान दोनों मिल गए। खोदी भूमि पाई प्रतिमा सुधुन राखिए। जब धन मिला, प्रतिमा मिली, तो तुरंत विठल दास जी ने उस खाती को बुलाया, बढ़ई से कहा सुनिए, आपके पूर्वज यहाँ पर गाड़ गए होंगे, ये धन के घड़ा है, ये भगवान की मूर्ति है। तो बढ़ई ने कहा सुनिए, हमारे भाग का होता ना तो पहले मिल गया होता। हम इतने दिन से रह रहे हैं, कभी मन में नहीं आए खोदें और मिल जाए, इसलिए आपने खोदा, आपको मिला, ये आपके भाग का है,
आप लीजिए। विठल दास जी कहते नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे, उसको आप रखिए। न वो रख रहे हैं न वो रख रहे हैं। पंचायत बुलाया गया तो पंचों ने ये कहा देखो धन के साथ भगवान आए हैं, जो भगवान की सेवा करेगा वो धन रखेगा। तो खाती ने से बढ़ई ने कहा बस हो गया ना फैसला, हम ठहरे मूर्ख गंवार, खाती बढ़ई भगवान की सेवा पूजा जाने ना, इसीलिए ये विठल दास जी पूजा भी करें और इसी धन की सेवा भी करें धन से। इस प्रकार से पंचायत द्वारा निर्णय होने पर रख लिए। ये भक्ति की महिमा है। श्री युधिष्ठिर जी के राज्य काल में, श्री युधिष्ठिर जी के राज्य काल में एक किसान दूसरे किसान से जमीन लिया आधे आधे पर खेती करने के लिए, दे दिया। उसके पास जमीन बहुत थी, दे दिया। तो जो गरीब किसान था उसने उसकी जमीन को गुराई करना शुरू किया। एक जगह खोद रहा था तो बहुत बड़ा हंडा निकला, सोने के सिक्के भरे उसमें। तो जो गरीब था किसान, उसने कहा देखो ये आपके पूर्वज अपनी जमीन में सोना गाड़ रखे थे, इसको लीजिए आप। कहा ना मैं नहीं लूंगा। अरे मेरे बाग में होता, मैं तो खेती कर रहा था, मुझे नहीं मिला होता, मुझे नहीं लेना, तुम रखो। उसने कहा देखिए जमीन आपकी है और ये आपके पूर्वजों की जमीन है, ये संपत्ति तो आपकी, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो दोनों किसान गए राजा युधिष्ठिर जी के पास। युधिष्ठिर जी ने जब सुना तो बड़े सोच में पड़ गए, क्या फैसला करें। युधिष्ठिर जी ने कहा सुनिए एक काम करिए, ये आपका धन का हंडा ये हमारे राजकोष में रखा रहेगा, जब आप दोनों की चाहना होगी जो भी चाहिएगा हम आप आइएगा, हम उस समय न्यायपूर्वक देंगे। ठीक है महाराज। चले गए दोनों। तापर कांत हुआ, कलयुग आ गया। कलयुग आ गया, दोनों पछताने लगे, दोनों सोचने लगे। जमीन वाले सोचते अरे इतना बढ़िया था वो हमारा ही था, वो सोच रहा है अरे हम ले लिए तो ठीक ही रहता, ऐसे मालो माल हो गए होते। दोनों पहुंच गए राजा युधिष्ठिर जी के पास दरबार में। युधिष्ठिर जी ने कहा कहिए कैसे आगमन हुआ। कहा महाराज, जमीन वालों ने कहा हमारी जमीन से निकली हुई ये संपत्ति हमारी है न्यायपूर्वक। युधिष्ठिर जी ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा महाराज इनकी यदि होती तो इनको पहले नहीं मिल गई होती संपत्ति, हमने बटैये पर जमीन लिया और इसके बाद हमने जब खुदाई किया तो हमको संपत्ति मिली, इसलिए संपत्ति हमारी है, न्याय यही कहता है। युधिष्ठिर जी ने कहा देखो द्वापर गया, कलयुग का ये प्रभाव है। बड़ा त्याग था और बड़ा अब धन के लिए दोनों में ये हो गया, दोनों की चाहना हो गई। युधिष्ठिर जी ने पता लगवाया तो एक की कन्या है एक का लड़का है। दोनों किसान में से एक की कन्या है एक ठीक लड़का है, दोनों विवाह के योग्य है। युधिष्ठिर जी ने कहा सुनो ना आपको ना आपको, फिर दोनों के लड़का लड़की का विवाह कराए और विवाह करा करके सब धन उनके लड़का लड़की को दे दिए, दोनों खुश हो गए। तो इस प्रकार से एक उदारता ईमानदारी वाली बात। खाती को बुलाए कही लहिया लेहु तुम, उन पाए परि कयो रूप मुख चाहिए। श्री विठल दास जी ने खाती माने बढ़ई को बुलाकर कहा लीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। पंचायत हुई और उस पंचायत में फिर निर्णय हो गया। खाती ने कहा कि आप भगवान के सेवा कीजिए, उन पाए परी कहो। उन कौन? खाती ने चरण में पढ़ करके कहा कि हम तो रूप मुख चाहिए, आप ठाकुर जी की ऐसी सेवा कीजिए कि हम उनके मुख चंद्र का दर्शन करना चाहते, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से श्री विठल दास जी महाराज का चरित्र आज इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।